हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ कॉर्पोरेट मज़दूर, मेरा नाम है नेहा। तो चलिए बताती हूँ आखिर कैसा होता है कॉर्पोरेट मज़दूर का जीवन। ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें कॉर्पोरेट वाली को। तो आज सुबह सुबह मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी, तो मैं छत पे आई, थोड़ा व्यू वगैरह लेके नीचे गई। तो भिंडी का चिरहर किया मैंने लंच बनाने के लिए। लेकिन मैं जब भी खाना बनाने जाऊँ लाइट ना कटे ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब पता नहीं कौन से पाप किए होते हैं मैंने। मगर थोड़ी देर बाद लाइट आई, फिर मैंने बनाया। अब मैं बना तो चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत अभी मेरी भिंडी बची क्या थी कि लाइट फिर से चली गई। फिर मैंने सोचा चलती हूँ, तब तक नहा के ही आती हूँ, शायद लाइट आ जाए। लेकिन मैं नहा के भी आ गई थी, मैंने मेकअप भी थोप लिया, तब नहीं आई। मेकअप थोपने के बाद तब लाइट आई है गाइस। और मुझे मेकअप करने के बाद आज खाना बनाना पड़ा है, मतलब फिर से पसीना पसीना एंड ऑल। तो आज मैं रेडी होकर खाना बना रही थी। रेडी होने के बाद मैंने बनाया, और लेकिन फिर से लाइट ने मुझे धोखा दिया। सिर्फ 2 रोटियां बनाई थी मैंने कि लाइट फिर चली गई। हमें को आटा रखना पड़ा, अब ख़राब तो हो ही जाता है गर्मी में। फिर मैं रेडी हुई फटाफट, जो भी टिफ़िन बना था वो पैक किया, पैक करके अपना बोरिया बस्ता लेकर निकली। निकल के ऑटो किया, ऑटो लेके मैं पहुंची ऑफिस। और ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहला काम अपनी हाजिरी लगाना। हाजिरी लगा के मैं आई वॉशरूम में। वॉशरूम आके थोड़ा बहुत टचअप वगैरह किया, फिट चेक, और डेस्क पे आके बैठी थी, थोड़ा सांस लिया। और तैसे ही सांस लिया मेरे टीएल आ चुके थे और बोला कि आ जाओ मीटिंग करते हैं। और अभी टाइम देख रहे हो गाइस, मतलब 10:30 भी नहीं हुए हैं, आते ही ट्रेनिंग स्टार्ट। ट्रेनिंग इतनी लंबी चली कि बीच में कॉफ़ी भी हो गई, और तब तक लंच का टाइम भी होने वाला था। ट्रेनिंग ख़त्म हुई, फिर लंच का टाइम हो गया था थोड़ी देर में, फिर हम लंच पे आए। और आज बैग ला के अपना पहले से मैंने पेंट्री में रखा था, तो फिर जो भी थोड़ा बहुत 2-4 रोटियां बची थी मैंने अकेले ही खा लिया। अभी निकल आया नहीं था और भी लोग नहीं आए थे। उसके बाद हम नीचे आए, थोड़ा बहुत पंचायत करके ऊपर आए। और ऊपर आते ही मुझे डिलीवरी वाले भैया का फ़ोन आया कि मैम आपका ऑर्डर आया हुआ है। तो फिर से ऊपर आते ही मुझे लंच के बाद नीचे जाना पड़ा। मैंने कहा भैया अगर 10 मिनट पहले आ गए होते तो मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता। तो मैंने आज मंगाया था डाटा केबल, मेरा डाटा केबल ख़राब हो चुका था, वो लेके मैं फिर ऊपर आई। ऊपर आके थोड़ा काम वाम निपटाया, और काम करते करते पता नहीं क्यों सडन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब सी हुई। मतलब मुझे चक्कर से आ रहे थे और थोड़ा सा वीकनेस सा बहुत लग रहा था। फिर भैया ने बोला चीनी पानी पी लो, चीनी पानी वगैरह पिया मैंने। फिर थोड़ा रेस्ट किया पेंट्री में बैठ के। तब तक वर्णिका आई, बोला कि मैम अगर मतलब मुझे वोमिटिंग से भी आ रही थी, तो उसने बोला कि मैम छाछ है मेरे पास, वो पी लो आप। और अभी भी मेरे को थोड़ा रेस्ट नहीं लग रहा था। मैंने सोचा क्या करूं, घर जाऊं या फिर 1 घंटे बचे हैं बिता लूं। मैंने कहा चलो 1 घंटे और हैं, यहीं रह लेती हूँ। फिर भैया ने कॉफ़ी दिया, थोड़ा कॉफ़ी पी, उसके बाद थोड़ा बेटर फील हुआ हल्का फुल्का। तो बालकनी पे आई, थोड़ा टहली, बालकनी पे टहला वहला, ऐसे ही फिर दिन ख़त्म हुआ। फिर सिस्टम वगैरह ऑफ़ किया मैंने। और लेकिन आज मुझे काम भी था इम्पोर्टेंट। अब मैंने सोचा वो काम भी नहीं करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, काम भी वो इम्पोर्टेंट था। तो मैंने कहा कि एक काम करो तुम लोग भी मेरे साथ चलो, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। तो फिर मैं इन्हें लेके आज जा रही थी NSCZ, क्योंकि मुझे काम था। और काम मेरा ये था कि मेरी पर्सनल सिम जो है वो बंद हो चुकी थी, तो मुझे मेरे आसपास कोई जियो सेंटर नहीं था, तो मुझे इतने दूर आना पड़ा। अब यहाँ आके हम चारों तरफ ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो। लोकेशन मैप के अकॉर्डिंग निकाला हमने, मगर फाइनली किसी ने बताया कि यहाँ से यहाँ जाना है। फिर हम आए, और यहाँ आने के बाद भी पता चला कि 2 दिन बाद आना पड़ेगा। मतलब इतना आया, इतना घूमे, इतना दिमाग ख़राब हुआ, फिर भी कुछ नहीं मिला। सामने मंदिर थी तो हमने कहा चलते हैं मंदिर में ही दर्शन कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो। फिर मंदिर में आके हमने दर्शन किया, कुछ देर यहाँ बैठे। उसके बाद मेट्रो पे आए, और मेट्रो पे आके सब ने अपने अपने जगह की टिकट ली। फिर सब अपने अपने रास्ते, फिर कल से चलेंगे मज़दूरी पे, मिलेंगे सबसे। उसके बाद मैं अपने घर के साइड आई, सब्ज़ी थोड़ा लिया, सब्ज़ी वगैरह लेके रूम पे आई। और बेली पहन के पैरों में तो इतना दर्द हो जाता है ना, मतलब मेरी उंगलियां इतनी दुखती हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतनी थक चुकी थी पैदल घूमते घूमते, जियो मार्ट ढूंढते ढूंढते, कि मतलब इतनी थकान लग गई थी मेरे को, आके बस सोने का मन था। मगर भूख भी लगी थी और थोड़ी वीकनेस भी थी, तो मैंने कहा कुछ खाना भी ज़रूरी है। फटाफट मैंने दाल वगैरह रख दिया था। अब चावल खाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा दाल पिट्ठी बना लेती हूँ। यहाँ मेरा दाल हो चुका था, पिट्ठी रेडी थी, और मेरी दाल पिट्ठी बन के रेडी थी। उसके बाद मैंने कहा एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। फिर इसको निकाला, थोड़ा टेस्ट किया, ठीक ठाक लगा। फिर यही खाया मैंने, खा के एंजॉय किया। मतलब तबीयत तो सही नहीं थी, मैंने एक टैबलेट ली और बस सो गई। ऐसे ही था आज का बेकार सा दिन गाइस। आई होप आपको व्लॉग पसंद आए।